दोस्तों नमस्कार आदाब। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ। इस चैनल का मकसद है आप सब लोगों को फिनेंशियली आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और आपको क्या करना चाहिए। आज मैं इस वीडियो को बहुत छोटा और मुख्तसर रखने की कोशिश करूंगा। सफलता पाना हर इंसान की चाहत होती है, मगर जो लोग सफल हो जाते हैं वो इस बारे में बात नहीं करते, और जो लोग अभी तक सफल नहीं हुए उनको ये पता ही नहीं होता कि वो आखिर सफल कैसे होंगे। इंग्लिश में एक सेइंग है, एक अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ उसका। If you can dream and not make your dreams your master, if you can think and not make your thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है, अगर आप अपने सपने को अपना स्वामी नहीं बनाते, अगर आप सोच सकते हैं लेकिन अपने विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते, अगर आप विजय और विपत्ति से मिलकर रहते हैं और उसमें समान रूप से व्यवहार करते हैं और इन दोनों धोखेबाजों को समान रूप से मानते हैं, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी मैं चूँकि वक्त कम है, मैं जल्दी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे बिंदु पे डिस्कशन करूँगा जो कि आपको सफलता पाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सहायता करेंगे। इसमें पहली चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डिज़ायर, इच्छा। कभी भी अगर आपको किसी चीज़ में कामयाब होना है, किसी बिज़नेस में कामयाब होना है, किसी एजुकेशनल फील्ड में कामयाब होना है, कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले बर्निंग डिज़ायर, एक प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बिना इसके आप शुरू नहीं कर सकते, इसलिए डिज़ायर का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और आपको क्यों चाहिए। यू शुड नो द एग्जैक्ट रीज़न कि मुझे ये चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए। अगर हो सके तो आप इसको लिख लें। मैं विस्तार से प्रॉब्ली दूसरे सीरीज़ में इसके बारे में बात करूँगा, बट आज मैं संक्षिप्त रूप से इस पे बात करना चाहता हूँ क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना, सोच। आपको अगेन एक कहावत है कि इफ़ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। जो चीज़ आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं वो आप अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं और उसको अपने हाथों में ले सकते हैं, ला सकते हैं एग्जिस्टेंस में। जो भी चीज़ दुनिया में है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो कोई और गैजेट हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, वो पहले एक सोच थी। चाहे वो एरोप्लेन हो, राइट ब्रदर्स ने पहले ये सोचा कि कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो हवा में उड़े, एक जगह से बैठ के लोगों को दूसरी जगह लेके जाए। तो पहले वो सोच में आती है और फिर वो एक्चुअल में मैनिफेस्ट होती है, एक्चुअल आपके वास्तविकता में आती है। तो इसलिए आपको इमेजिनेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, फेथ, विश्वास। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर आप ही ये मानते नहीं या आपको ये नहीं लगता कि आप ये कर सकते हैं तो आप ये कैसे कर पाएंगे? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कर लेंगे, और इस चीज़ को अपने आप को रिमाइंड करना। अगेन मैं दूसरी सीरीज़ में इसके बारे में बात करूँगा कि इसको अचीव कैसे करना है। आज मैं सिर्फ इनके मुख्य बिंदुओं पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है प्लानिंग। जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग, इफ़ यू डोंट प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप योजना नहीं बनाते हैं तो आप फेल होने की, नाकामयाब होने की योजना बनाते हैं। इसलिए आपका प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, नॉलेज।
जिस भी चीज़ में आपको सक्सेसफुल होना, आपको बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर बनना है, आपको बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना है, आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, तो आपको उस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली स्टडी से आएगा, राइट? सिक्स्थ पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एक्शन। अब आपके पास सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप उस चीज़ पर एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप उस चीज़ पर काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। सातवीं चीज़, सेवेंथ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता, राइट? जो भी आप करना चाहें उसमें परसिस्टेंट रहें। उसमें आप ये ना सोचें कि चलो मैं आज कर रहा हूँ, जिसको हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। आप ये ना सोचें, टालें ना, राइट? आप ये ना सोचें कि चलो आज मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये कल कर लूँगा, चलो कल नहीं कर पाया, मैं इसके अगले हफ्ते कर लूँगा। ये नहीं होना चाहिए। जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, राइट? सो यू हैव टू टेक द एक्शन, ये एक्शन, एंड देन यू हैव टू बी परसिस्टेंट अबाउट इट। ये सेवेंथ पॉइंट। एट्थ पॉइंट और प्रॉब्ली जो लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है फोकस। तो मैं हमेशा इस चीज़ का एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्तों को और जानने वालों को कि अगर आप एक कागज़ का एक टुकड़ा रख दें और उस पर रोशनी गिरे घंटों तक, प्रॉब्ली 8 आवर्स 10 आवर्स तक उस पर रोशनी लगातार गिरती रहे, तो भी वो कागज़ जलता नहीं, राइट? लेकिन अगर आप उसमें एक लेंस फिट कर दें, राइट, जो कि आपके रोशनी को एक ख़ास पॉइंट पर वो कंसंट्रेट करता है, एक ख़ास पॉइंट पे फोकस बना देता है, तो कागज़ में आग लग तो कागज़ में आग लग जाती है, राइट? सो फोकस, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कर रहे हैं उसको डाइल्यूट ना करें, दूसरी जगह आप ना सोचें। जो चीज़ आपको चाहिए, जिस चीज़ की आपकी इच्छा है, जब तक वो आपको मिल नहीं जाती, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है रिपीट। वंस आपने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद आपको रुकना नहीं है। जो काइज़न का प्रिंसिपल है, काइज़न का प्रिंसिपल क्या कहता है, राइट? एक तो आपको वो चीज़ करनी है और उससे बेहतर करनी है और उससे बेहतर करनी है, तो आप इस चीज़ को रिपीट करें। आप फिर से देखें कि ठीक है, क्या मेरा डिज़ायर सही था? फिर आप ये देखें कि क्या मैंने जो इमेजिनेशन किया था उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वाज़ दैट करेक्ट? ओके, करेक्ट था। मुझे फेथ है कि नहीं, इस चीज़ को रीअसेस करें। फिर आपका प्लानिंग ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है क्या? फिर नॉलेज, आप सही ढंग से नॉलेज ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपके सोर्सेज क्या हैं नॉलेज के? अगर सोर्सेज गलत हैं तो उसको करेक्ट करना, राइट? उसके बाद एक्शन, मैं सही ढंग से उस पे अपने प्लान पे काम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परसिस्टेंट हूँ कि नहीं हूँ अपने गोल्स की तरफ, एंड देन हमारा फोकस कितना है अपने काम पे। अगर आई एम प्रीटी श्योर, अगर आप ये सारे, चूँकि समय कम है, टाइम कम है, मैं आई विल क्विकली रैप अप। सो अगर इन बिंदुओं पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट सीरीज आई विल टॉक मोर अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल। मैं इन पे विस्तार से बात करूँगा। ऑब्वियसली हर एक बिंदु में काफ़ी कुछ छुपा हुआ है और उसको समझने की ज़रूरत है, तो आई विल एक्सप्लेन मोर। बट एज ऑफ नाउ, थैंक्स सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और आपका कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, एंड आई वुड पर्सनली टेक टाइम टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच। गुड बाय।